अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से बड़ी खबर है। अहमद फरहाद केस। अहमद फरहाद एक शायर, एक अदीब, एक सहाफ़ी, सहाफ़त के शोबे से भी इनका ताल्लुक, कश्मीर से इनका ताल्लुक है। और जिस तरीके से उनको अबडक्ट किया गया अब से कुछ रोज़ कबल, और उनके हवाले से केस इस वक्त मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में लगा हुआ है। और जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। बड़ा हुक्म जो है वो अदालत की जानिब से जारी कर दिया गया है। अदालत ने ताकतवरों को ललकारा है। अदालत ने कुछ बहुत अहम बातें की। वो तमाम बातें आपके सामने एक एक करके रखेंगे, लेकिन उससे कबल बात करेंगे पूरी उम्मत मुस्लिमा। डेफिनेटली जहां जहां मुसलमान है रंजो गम का शिकार है। एक बहुत बड़ा लॉस इस पर्सपेक्टिव में कि फ़लस्तीन जिंदाबाद कहने वाला, इसराइल के खिलाफ खड़ा होने वाला, इसराइल की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला एक बागैरत इस्लामी लीडर जो है वो जिस तरह दुनिया से चला गया। फॉरेन मिनिस्टर साहब भी उनके साथ, तो इब्राहिम रईसी साहब की शहादत या उनकी जाँ बहक होने की इत्तलात को कंफर्म कर दिया गया है ईरानी मीडिया की जानिब से। और इसके साथ साथ तकरीबन 16 से 18 घंटे ये ऑपरेशन जारी रहा। सर्च टीम्स ग्राउंड पर रहीं, और मतलब एक या दो सर्च टीम्स नहीं, 70 के करीब टीमें बताया जा रहा है उस वक्त करीब थी, और दर्जनों के हिसाब से सर्च टीम्स थी। और इस हवाले से तबरेज के जो मस्जिद इमाम थे वो भी साथ मौजूद थे। इस वक्त रंजो गम है। डेफिनेटली ईरान तो बहुत दुख का शिकार है, उनको गम होगा, दुख होगा, बट उसके साथ साथ जो इस किस्म के लीडरान दुनिया से चले जाते हैं वो ओवरऑल पूरी दुनिया का भी एक लॉस होता है। मतलब दुश्मन तो ऑब्वियसली खुश हो रहे होंगे, लेकिन इस्लामी ममालिक में रंजो गम है। सब डेफिनेटली बहुत उदास है। वो यहाँ पाकिस्तान भी दौरा किया था उन्होंने पिछले माह। पूरी रात हम खबरें देखते रहे और हमें एक उम्मीद बाकी थी कि शायद कोई अच्छी खबर मिल सके। कुछ कॉन्स्पिरेसीज भी हैं, कुछ बातें शुरू हो गई हैं, कुछ स्पेकुलेशंस भी, किस तरीके से मामला हुआ, कोई इनसाइड कू था, कोई एक्सटर्नल एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि खत्ते के अंदर जो इसराइल के साथ मामलात थे ईरान के, वो भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गौर तलब है मामलात किस तरह थे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा फियर भी है कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी समझ आई, अगर ये हादसा ना हुआ, सिर्फ खराब वेदर, बैड वेदर कंडीशंस रीजन ना हुई, तो खत्ते के अंदर जंग या एस्केलेशन बढ़ सकती है, खुदा रहम करे। और मुसलमानों के केस बड़े बेहतर तरीके से लड़ते थे, यकीन करें। कश्मीर की बात हो, फ़लस्तीनियों की बात हो, मुसलमानों का केस इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है। और इस तरह के वाक़यात होते हैं कौमों की ज़िंदगियों में, ऐसे वाक़यात आते हैं, कौमें मूव ऑन करती हैं, हमें मूव ऑन करना होगा हम सबको। ईरान के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक ऑब्वियसली उनके लिए बेहतर करे। अब उनके नायब सदर ने जो है वो अपना संभाल लिया है। इमरान खान साहब ने इस हवाले से दुख का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि अवाम और क़यादत की गम और आजमाइश की घड़ी में इनके साथ खड़े। इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ उन्होंने इजहार यकजहती किया है। उन्होंने कहा मुझे गहरे दुख का इजहार हुआ है इब्राहिम रईसी के प्लेन क्रैश का सुनकर। और इसके साथ साथ आज ईरान के अंदर जो इजलास हुआ है उनकी काबीना का, उसमें खाली कुर्सी के ऊपर उनकी तस्वीर रख के काला कपड़ा डाला गया, उनकी एग्जिस्टेंस को याद किया गया है। NA-48 के हवाले से, NA-148 के हवाले से छोटी सी खबर देती चलूं, मुझे हैरत बहुत हुई है। मैं इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर यहाँ बात नहीं करूंगी, मैं कोई बहुत बहुत बड़ा यहाँ कोई ऑडिट रिपोर्ट निकाल के नहीं रखूंगी। कल सुबह डॉन न्यूज की ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के बीच तजाद, NA-48, 49 इस्लामाबाद के तीनों हलकों के ऊपर जो पिंडोरा बॉक्स खुला, उसके बाद कल शाम NA-148 के रिजल्ट जो रात गए कंपाइल हुए, और उसके मुताबिक अली मूसा गिलानी को जिताया गया या वो जीत गए। मुझे हैरत एक बात की है कि 8 फरवरी, 8 मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने में ऐसा कौन सा बड़ा जो है वो एक तोपनुमा प्रोजेक्ट या काम कर दिया पीपल्स पार्टी या हुकूमत ने, जो अली मूसा गिलानी को लोगों ने 35,000 की लीड से जितवा दिया। तो आप सब जानते, हम सब जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी क्या है, अवाम किसके साथ खड़े हैं। ये बस महज एक मायूसी फैलाने का बहुत बड़ा तरीका है। बैरिस्टर तैमूर मलिक को आरओ ऑफिस के अंदर तक नहीं जाने दिया गया। तमाम तर चीजें हमारे सामने मौजूद है। सरदार तनवीर इलियास साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके आज जिस तरह उसको अदालत में पेश किया गया, यहाँ इज्जतदार लोगों को उठाया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, या फिर जब उनको अदालतों में पेश किए जाते हैं उनके चेहरों पर कपड़े होते हैं, सहाफियों के चेहरों पर काले कपड़े होते हैं, औरतों के चेहरों पर काले कपड़े होते हैं। खदीजा शाह का हम सब जानते हैं। लेकिन तनवीर इलियास साहब का बस नहीं चल रहा था पुलिस का कि उनको उठाकर हम कंधों पर लेकर आए, क्योंकि डेफिनेटली पावा तगड़ा है। डेफिनेटली ये तो सिर्फ FIR थी उनके बेटे की जानिब से, कहा तो कुछ जगह पे ये जा रहा है दर्ज करवाएगी, क्योंकि वो सेंटोरस के एक ऑफिस में उन्होंने घुसने की कोशिश की। तमाम तर मामला अफसोस की बात यह है कि रात गए हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां हम गजा, जहां हम फलस्तीन के हक में बात नहीं कर सकते। सेव गजा कैंप डी चौक के अंदर, वहां पर एक नामालूम गाड़ी जिस तरीके से चढ़ दौड़ी, 2 अफराद जहां बहक हो गए, उस हवाले से भी डी चौक से कुछ अच्छी खबरें नहीं है। एक एहतजाज नुमा वहां पर आपके लिए एक सिलसिला बन चुका है, उस पर आपको अगले व्लॉग में आगाह करेंगे। अहमद फरहाद केस आज का वक्त दिया हुआ था मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, और इसके साथ साथ 3 बजे तक उनका कहना था कि 3 बजे तक आए, आला अथॉरिटी से ऑर्डर्स लेकर आए, और आला अथॉरिटी को अपनी बता दे जाकर कि मुझे बंदा चाहिए, इदारे जो कर रहे हैं उसकी सजा आवाम भुगत रही है, अपने DGI ISI को बता दें बंदा हर सूरत चाहिए, अपने ऊपर से अगवाकार का लेबल हटाएं।
आमिर सईद अब्बासी साहब कोर्ट रिपोर्टर ने रिपोर्ट कर रहे हैं जी कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि मुझे बंदा आईएसआई से चाहिए। सवाल किया उन्होंने वजारत दिफा के नुमाइंदे से कि आप कभी अगवा हुए? आगे से उन्होंने कहा कि नहीं, हम कभी अगवा नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि डरे उस वक्त से जब सब एक एक करके अगवा होने लग जाए। जिनके अगवा होते हैं उनसे जाकर पूछें। स्टेट का फ्रंट फेस नामालूम अफराद नहीं, पुलिस होती है। ईमान मजारी साहिबा ये केस देख रही हैं, ऐसे केसेस से लोग दूर भागते हैं। ईमान मजारी साहिबा देख रही हैं शीरी मजारी की साहबजादी अहमद फरहाद का केस, और बताया गया ईमान मजारी की जानिब से अदालत के अंदर कि 17 मई को एक व्हाट्सएप कॉल मौसूल हुई उनकी अहलिया को, और कहा गया अहमद फरहाद की अहलिया को, और कहा गया कि केस वापस ले लें, अहमद फरहाद वापस आ जाएंगे। और 3 ड्राफ्ट्स भी शेयर किए गए और कहा गया कि आप कहें वो अपनी मर्जी से गए थे, जिस पर उनकी अहलिया ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। 3 बजे का टाइम दिया गया था मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से, और 3 बजे कहा गया कि अब मामला आईएसआई और एमआई के दायरे इख्तियार से निकल चुका है। पुलिस भी नाकाम हो चुकी है, वरना डीजीआईएसआई और डीजीएमआई को बुलाएंगे। अगर अदारे इस काबिल नहीं है तो फिर इन अदारों की जरूरत ही नहीं है। इसके साथ साथ रिपोर्ट हो रहा है जी कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि अब फैसला होगा कि मुल्क एजेंसियां चलाएंगी या कानून चलाएगा। मैं वजीर आजम को पूरी काबीना समेत तलब करूंगा। वजीर आजम और काबीना को बुलाकर पूछूंगा कि ये मुल्क एजेंसियों ने चलाना है या आपने। अगर एजेंसियों ने चलाना है तो आप कानून बना दें कि किसी को भी घर से कभी भी उठा सकते हैं। आपको पहले बता रहा हूं कि इस केस के फैसले के नताइज बहुत खौफनाक होंगे। अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, इस्लामाबाद पुलिस ने कहा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके क्या एहसान किया है? मामला इतना सादा नहीं कि डाला भेजकर बंदा अगवा कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के उससे भी ज्यादा खतरनाक, उससे भी ज्यादा जो इस टाइम गौर तलब रिमार्क्स हैं सेक्टर कमांडर आईएसआई की को उन्होंने आप कहें उनका जिक्र किया और कहा सेक्टर कमांडर आईएसआई की क्या औकात है, एक 18वें ग्रेड के अफसर से ज्यादा कुछ नहीं। इनको सर पर ना चढ़ाएं। अहमद फरहाद केस में जस्टिस कियानी के सख्त रिमार्क्स, क्या सेक्टर कमांडर चांद पे रहता है? क्या हैसियत है उसकी? एक 18 ग्रेड का अफसर है, ये कहना है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी हुक्मनामा लिखवा दिया। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला कल जाती हैसियत में पेश हो। अदालत का हुक्म, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला कल जाती हैसियत में पेश हो। उनसे मजीद तलब किया जाएगा। कुछ रिकॉल करें तो इमरान रियाज खान केस, अबडक्शन केस सामने आता है। ऐसे ही मामला थे, वहां पर भी घर वालों को कहा जाता था, लेकिन वो बहुत लंबा टाइम चला। अल्लाह अहमद फरहाद को अपनी हिफाजत में रखे, वो जल्द वापस लौटे। और इस तरीके से कोई भी, चाहे वो कोई भी बात कर रहा है, इस तरीके से किसी को अबडक्ट करना, इस तरीके के मामला उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे मुल्क से खत्म हो। फलस्तीन के हक में जो बात कर रहे हैं उन्हें बात करने दी जाए, जो जिस सियासी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको अपना हक इस्तेमाल करने दिया जाए और मुल्क को आगे बढ़ने दिया जाए। बड़े अहम रिमार्क्स अदालत से सामने आए, देखते हैं मामला अब किस तरफ जाता है। डी चौक के हवाले से भी अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो लोग साथ दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ख्याल रखिए। पिछला चैनल 38,000 सब्सक्राइबर्स के साथ बंद कर दिया गया, फरियाल गुल अब्बासी ऑप्शन के नाम से था। यही पॉलिटिक्स पे बात करना, इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात करना, लेकिन आवाज़ नहीं रुकेगी और हमने फिर से दोबारा एक नए प्लेटफॉर्म से आगाज़ किया है। सो आपका साथ चाहिए, ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।